जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो के माध्यम से अपन समझने वाले हैं 16 संस्कार के बारे में। आज इस वीडियो के अंदर कुछ ज्ञान की बातें करेंगे और 16 संस्कार के बारे में देखेंगे कि आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक कितने संस्कार कब पूर्ण होते हैं। यानी पहले जब अपन वैदिक काल पढ़ते हैं ना, तो वैदिक काल के अंदर 40 संस्कारों का वर्णन किया गया है, लेकिन इतना तो आज लोगों के पास समय भी नहीं है। फिर कितने हुए? 16 संस्कार हुए, यानी फिर 16 संस्कार फॉलो करने लगे। अभी देखें तो अभी आप 3 या 2 ही संस्कार ऐसे हैं जो आप मुश्किल से फॉलो करते हो, या 3 या 4 संस्कार फॉलो कर लेंगे। 16 संस्कार अभी कोई फॉलो नहीं करता, यानी कोई 16 संस्कार का पालन नहीं करता है। यानी किसी परिवार के अंदर अनुशासन यानी संस्कार का होना जरूरी है, क्योंकि आपके संस्कार बताते हैं कि आपकी परवरिश कैसी है, आपकी परवरिश बताएगी कि आपका परिवार कैसा है। इसीलिए संस्कार का होना जरूरी है। आज एक अमेरिका जहाँ पर रामायण को पढ़ाया जाता है, इंग्लैंड में भी रामायण की जो रामायण है ना, वो इंग्लैंड के अंदर वहाँ एक पाठ के रूप में पढ़ाया जाता है, लेकिन अपनी किताबों के अंदर रामायण नाम की कोई चैप्टर ही नहीं होता, यानी कोई पाठ ही नहीं होता। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं संस्कारों के बारे में। पहला संस्कार होता है गर्भावधान संस्कार। गर्भावधान संस्कार यानी यह सबसे प्रथम संस्कार है, गर्भावधान संस्कार। एक वाक्य हमेशा सत्य है कि जो भोगी माता पिता होते हैं ना, उनके संतान हमेशा भोगी होती है। यानी पुराने जमाने के अंदर संतान प्राप्ति को लेकर लोग बहुत तत्पर रहते थे। यानी संतान प्राप्ति के लिए हमेशा तन और मन की स्वच्छता होनी चाहिए। तन और मन यानी पति और पत्नी दोनों तन और मन से स्वच्छ होने चाहिए संतान प्राप्ति के लिए। अगर मान लीजिए पति नशेड़ी है और वो संतान प्राप्ति करता है, तो उसकी संतान भी नशेड़ी होगी, क्योंकि जैसे भोगी माता पिता होंगे ना, वैसी उनकी संतान होगी। अगर जो लड़कियों के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है ना, ऋतुस्राव, उसके मतलब 5वें से लेकर 16वें दिन तक अगर गर्भ धारण होता है ना, तो हमेशा पुत्र प्राप्ति का समय माना जाता है। 5वें से लेकर 16वां दिन ये पुत्र प्राप्ति का क्या माना जाता है? समय माना जाता है, संतान प्राप्ति का समय माना जाता है। उसमें से भी अगर 16वें दिन अगर गर्भ धारण होता है, तो उसका पुत्र हमेशा राजा बनता है। राजा बनता है। आज की दुनिया में राजा एमएलए, एमपी, जो भी पीएम, राष्ट्रपति है, वो अगर 16वें दिन गर्भ धारण होता है तो आपका पुत्र राजा बनेगा। ये वेदों के अंदर लिखा गया है, मैं नहीं बता रहा हूं। तो पहला संस्कार आपका होता हुआ गर्भावधान संस्कार, यानी पुत्र प्राप्ति के लिए तन और मन की स्वच्छता होना जरूरी है। 5 से 16 दिन याद रखना। 16वें दिन के अंदर पुत्र क्या बनेगा? राजा बनेगा। अब आता है दूसरा संस्कार, गर्भावधान संस्कार, पुष्पवन संस्कार। पुष्पवन संस्कार, यह संस्कार पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है, वो भी पुष्य नक्षत्र के अंदर किया जाता है। पुष्य नक्षत्र यानी तीसरे से चौथे महीने। तीसरे से चौथे महीने के अंदर भ्रूण का पता लग जाता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। अमेरिका के अंदर तो डॉक्टर खुद बता देता है कि लड़का है या लड़की है, लेकिन भारत के अंदर एक भ्रूण यानी एक लिंग परीक्षण एक कानूनी गैर कानूनी अपराध है, क्योंकि यहाँ पर बेटियों की ज़्यादा मतलब अहमियत नहीं समझी जाती है। बच्चा ही वंश बढ़ाता है, बेटियों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। इसीलिए सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम चलाया है। तो दूसरा संस्कार पुष्पवन संस्कार पुत्र प्राप्ति के लिए पुष्य नक्षत्र के अंदर किया जाता है, तीसरे से चौथे महीने के अंदर। तीसरा संस्कार आता है सीमांतोन्नयन संस्कार। सीमांतोन्नयन संस्कार, यह संस्कार लगभग 7वें से 8वें महीने के अंदर किया जाता है, क्योंकि जो महिला होती है ना, उसमें जो गर्भपात का तो ज़्यादा दिक्कत रहती है ना। गर्भपात का समय होता है ना, वो 7वां से 8वां महीना होता है, क्योंकि 9वें महीने के अंदर बच्चा होना है, तो वो 7वें महीने में हो गया तो वो क्या हो जाता है? गर्भपात हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो गर्भपात होता है वो अमंगलकारी शक्तियों यानी काली ताकतों के कारण होता है। तो इसके अंदर जो औरत, जो भी गर्भपात वाली जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, उसको अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है? सीमांतोन्नयन संस्कार किया जाता है, जो 7वें से 8वें महीने के अंदर किया जाता है। बाकी जो ये तीनों संस्कार होते हैं, गर्भावधान, पुष्पवन, सीमांतोन्नयन संस्कार, ये तीनों संस्कार जन्म से पूर्व हो जाते हैं। यानी 3 संस्कार ऐसे हैं जो जन्म से पूर्व होते हैं, गर्भावधान, पुष्पवन और सीमांतोन्नयन संस्कार। अब जो संस्कार पढ़ेंगे ना 4 नंबर से 16 तक, वो जन्म के बाद होते हैं।
अब आता है चौथे नंबर का संस्कार। चौथे नंबर का संस्कार होता है जातकर्म। जातकर्म संस्कार ये नाल काटने से पहले होगा और इसके अंदर बच्चे को क्या दी जाएगी? गुटकी दी जाएगी, गुटकी दी जाती है। जातकर्म संस्कार यह वर्तमान के अंदर तो मतलब शहरों के अंदर तो ये संस्कार बहुत रेयर चांसेस में होता है, लेकिन गांवों में अभी भी होता है। गांवों में जो दादी माँ होती है ना, जो यानी जो वृद्ध औरत होती है, वो हमेशा किसी की प्रेग्नेंट, उसकी बेटी भी मान लीजिए प्रेग्नेंट है, तो उसके साथ में जाती है और वो पहले अपना सामान साथ में ले लेती है। जैसे ही बच्चा जन्म होता है तुरंत उसकी नाल काटने से पहले उसको गुटकी दी जाती है। ये कौन सा संस्कार हो गया? ये संस्कार हो गया जातकर्म संस्कार। अब बच्चे का नाम भी तो रखना पड़ेगा ना, तो पांचवा संस्कार आता है नामकरण। नामकरण संस्कार होता है पांचवा। कब तक आप बच्चे को सोनू, मोनू, चिन्नू के नाम से बुलाओगे? कुछ ना कुछ तो उसको नाम दोगे ना। यह संस्कार किया जाता है हमेशा 11वें दिन किया जाता है। अपने हिंदू धर्म के अनुसार 10 दिन तक क्या चलता है? सूतक चलता है। क्या चलता है? 10 दिन तक सूतक चलता है। 11वें दिन जो संस्कार होता है ना, वो होता है नामकरण संस्कार। इसमें बच्चे का क्या किया जाता है? नाम किया जाता है। अब आता है छठा संस्कार। उसको आपने नाम वाम दे दिया, सब काम कंप्लीट दे दिया। अब आता है निष्क्रमण। निष्क्रमण, निष्क्रमण यानी बच्चे को बाहर निकालना घर से, प्रथम बार उसको सूर्य या उसको चंदा मामा को दिखाना। ये होता है निष्क्रमण संस्कार। बच्चे को घर से बाहर निकाला, उसको सूर्य या चंदा मामा दिखाना क्या होता है? निष्क्रमण संस्कार। उसके बाद में आता है सातवां। कब तक उसको माँ का दूध पिलाओगे? कुछ न कुछ तो खिलाओगे। अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार, बच्चे को क्या खिलाया जाएगा? इसके अंदर अन्न खिलाया जाएगा। यानी कब तक आप बच्चे को माँ का दूध पिलाओगे? कभी ना कभी उसको मतलब दही वही थोड़ा पानी पिला दिया, तो कौन सा संस्कार होता है? 7वां नंबर का संस्कार होता है अन्नप्राशन संस्कार, यानी बच्चे को कुछ अन्न ग्रहण करवाना। अब जो 8वां नंबर का संस्कार होता है वो होता है जड़ूला। जड़ूला या इसको चूड़ाकर्म भी कहते हैं। कौन सा? चूड़ाकर्म संस्कार। यह संस्कार मेन गाँव में होता है। गाँव में जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो थोड़ा बीमार रहता है। बीमार रहने के कारण उसके जो माता पिता होते हैं वो ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? अपने जो बेरूजी होते हैं, राडा जी होते हैं, उनके पहले ही बोलमा कर देते हैं कि अगर मेरा बच्चा सही सलामत हो गया तो मैं आपके इसके केस दान करूंगी, यानी क्या रखूंगी? जड़ूला रखूंगी। तो कौन सा संस्कार होता है? जड़ूला संस्कार होता है। यह लगभग 5 साल के अंदर पूरा किया जाता है। 5वां जो साल होता है ना, उस समय पूरा किया जाता है। ये किया जाता है 7वें से 8वें महीने के अंदर, 5 साल के अंदर। अब 9वां संस्कार आता है कर्णबोध। यानी कर्णबोध यानी बच्चे का क्या करना? कर्णबोध संस्कार यानी बच्चे के कान को बींदना। पुराने जमाने में बच्चे के कान, जो कोई भी बच्चा पैदा होता है ना, उसके कान बींदे जाते थे। क्यों? कान में छेदन इसलिए किया जाता था कि क्योंकि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है कान में छेदन करने से। अपनी जो ज्ञानेंद्रिय होती है ना, वो कानों से क्या होती है? लिंक होती है, जिसके कारण कान छिदवाने से क्या? अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो पहले बच्चों का कान छेदन संस्कार भी होता था। अब तो लगभग ये संस्कार समाप्त हो चुके हैं। 9वां हो गया। 10वां, कब तक उसको घर पे ही रखोगे? कुछ विद्या भी तो दोगे ना, यानी विद्यारंभ। विद्यारंभ संस्कार यानी बच्चे को क्या करना? माता पिता होंगे, घर पे ही क्या करेंगे? बच्चे को पढ़ाएंगे, उसको सिखाएंगे, उसको ABCD बोलना सिखाएंगे। पुराने जमाने में तो माता पिता बच्चे को मंत्र सिखाते थे। ABCD तो उनको सिखाते नहीं थे, मंत्र सिखाते थे। कोई सा भी मंत्र होता है, गायत्री मंत्र, उसको सिखाते थे। यानी माता पिता रिपीट करते थे, बच्चा वापस बोलता था। अभी भी आप गाँव में देख सकते हो, कोई वृद्ध आदमी होता है, उसका पोता होता है, उसको वो बाहर बेटे बेटे गिनती बोलना सिखाता है घर के बाहर। यही होता है विद्यारंभ संस्कार। अब 11वां संस्कार होता है उपनयन। उपनयन या जनेऊ संस्कार। यह संस्कार मेन तो ब्राह्मणों के अंदर होता है। जो ब्राह्मण होते हैं ना, वही अधिकतर जनेऊ धारण करते हैं। यानी जनेऊ धारण करने के पश्चात वो कहाँ जाएंगे? अब वेदों की शिक्षा लेने के लिए बच्चा कहाँ जाएगा? गुरुकुल के अंदर जाएगा। तो 12वां संस्कार आएगा अपने वेदारंभ। वेदारंभ, वेदारंभ का मतलब क्या होगा? बच्चा गुरुजी के पास जाएगा। कॉपी किताब तो उस समय होती नहीं थी, गुरुजी बैठते थे, सभी बच्चों को बिठाते थे मतलब पास में, और क्या मंत्र बोलते थे, और बच्चे उन मंत्रों को अच्छी तरीके से रट लेते थे। आज आप कोचिंग के अंदर जाते हो तो कोचिंग के अंदर क्या किया जाता है? आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस पढ़ाई जाती। उसी समय चारों वेदों की शिक्षा दी जाती थी उस समय वेदारंभ संस्कार में। अब आता है 13वां नंबर का संस्कार, केशांत। केशांत यानी बच्चा क्या हो चुका है? अब बड़ा हो चुका है, तो उसके क्या आएगी? दाढ़ी मूंछ आएगी। तो बच्चा हमेशा किशोर अवस्था से किस में जा रहा है? किशोर से बच्चा जा रहा है
युवावस्था के अंदर आ गया, यानी उसके दाढ़ी मूछ आ चुकी है अब। तो सबसे प्रथम दाढ़ी मूछ करेगा, यानी गुरुजी उसको बिठाएंगे, उसका दाढ़ी मूछ कटवाएंगे। वही होता है कौन सा? केशांत संस्कार। अब आता है 14वां नंबर का संस्कार, समावर्तन। समावर्तन यानी गुरुजी क्या लेंगे? दक्षिणा लेंगे। गुरु दक्षिणा गुरुजी लेंगे। आजकल तो ये संस्कार थोड़ा उल्टा है। आप कोचिंग में पढ़ने जाते हो ना, तो कोचिंग वाले पहले आपसे पैसे लेते थे। पुराने जमाने में क्या होता था? गुरुजी पहले शिक्षा देंगे और बाद में क्या लेंगे? गुरु दक्षिणा। क्योंकि गुरु को उस समय शिष्य पे विश्वास था। आज तो गुरु को भी शिष्य पे विश्वास नहीं रहा है, क्योंकि शिष्य ऐसे हैं, कोचिंग में पढ़ लेंगे, थोड़े दिन बचे भाग जाएंगे कोचिंग से, घर पे जाके वही नोट्स पढ़ने। इसीलिए आज पहले कोचिंग वाले पैसे लेते और बाद में आपको शिक्षा देते हैं। बल्कि पुराने जमाने में पहले गुरुजी पढ़ाते थे और बाद में आपसे गुरु दक्षिणा लेते थे। अब 15वां संस्कार आता है पाणी ग्रहण संस्कार। पाणी ग्रहण संस्कार यानी कब तक बच्चा पढ़ाई करता रहेगा, कुछ वंश को भी तो आगे बढ़ाएगा। उसकी क्या करवा दीजिए? अब उसकी शादी करवा दीजिए, उसको गृहस्थ जीवन के अंदर डाल दीजिए। शिक्षा विक्षा पूर्ण हो चुकी है, केशांत भी हो चुका है, वेदारंभ हो चुका है। अब उसको क्या करना है? पाणिग्रहण संस्कार, यानी उसको क्या करना है? अब उसकी शादी करवा दो। ये कौन सा होता है? पाणिग्रहण संस्कार 15वां। और अंतिम संस्कार होता है अंत्येष्टि। अंत्योष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार भी बोल सकते हैं इसको, अंतिम संस्कार। इसके अंदर मनुष्य की क्या हो जाती है? अंतिम संस्कार, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, उसका अंतिम संस्कार। कोई सा भी संस्कार जिंदगी के अंदर आपसे फॉलो हो या ना हो, लेकिन ये संस्कार तो आपसे फॉलो होगा। लेकिन कोरोना के अंदर तो अधिकतर लोगों का अंतिम संस्कार ही नहीं हो पाएगा। अगर व्यक्ति प्रकृति से छेड़छाड़ करेगा तो प्रकृति भी उसके साथ वैसा ही क्या करेगी? व्यवहार करेगी। यानी मौत तो, जो मौत होती है ना, वो तो फालतू में बदनाम है, बल्कि तकलीफ तो जिंदगी देती है हमेशा। ये आपके 16 संस्कार क्या होते हुए कंप्लीट होते हुए? पहला संस्कार गर्भवधान संस्कार, दूसरा पुष्पवन, तीसरा सीमांतोन्नयन। ये तीनों जो संस्कार थे ना, वो हमेशा जन्म से पूर्व होते हैं। उसके पास बच्चा होगा, बच्चे को गुटकी पिलाई, जात कर्म, कुछ नाम तो रखना पड़ेगा ना। फिर नामकरण संस्कार, फिर उसको बाहर निकाला, निष्क्रमण, फिर क्या किया? उसको अन्न खिलाया, अन्नप्राशन संस्कार। उसके पश्चात बच्चे का क्या किया? जड़ूला उतारा, चूड़ाक्रम संस्कार। उसके पश्चात क्या किया? बच्चे के कर्ण बिंदवाए यानी कर्णबोध संस्कार। उसके बाद में उसकी विद्यारंभ हुई, विद्यारंभ संस्कार। फिर जनेऊ धारण की, फिर वेदारंभ संस्कार। फिर क्या हुआ? उसने पहली बार दाढ़ी मूछ किया तो केशांत संस्कार। उसके पश्चात बच्चा कहाँ गया? शिक्षा उसकी क्या हो गई? समावर्तन संस्कार, गुरु दक्षिणा देगा। उसके पश्चात बच्चे की शादी करवा दी, पाणिग्रहण संस्कार। और अंतिम संस्कार होता है आपका अंत्योष्टि संस्कार। तो आई होप साथियों आप समझ गए होंगे कि 16 संस्कार क्या थे और किस प्रकार होते हैं। आज की दुनिया में आप कितने संस्कार फॉलो कर रहे हैं वो आप खुद ही जानते हो। जय हिंद साथियों।